हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? सुरेंद्र प्रदीप जी? बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आप कैसे हैं? थैंक यू। ये आपका गुलदस्ता है। यार भाई आ जाओ। का प्यार इतना हमारे प्रति है, देखो भाई गुलदस्ते वगैरह भी लेके आते हैं बिल्कुल और काफी दिनों के बाद आए। कैसे हैं? सर, बस बहुत बढ़िया, बहुत क्या अच्छा चल रहा है? बहुत बढ़िया अच्छा, है तो लेना तो पड़ेगा। बहुत अच्छा सिस्टम है सर। तो सुनने के लिए सौहार्दपूर्ण हमने आज बहुत अपने आप को वो मानते हैं कि आज प्रदीप सर से मुलाकात दोबारा हो पाई। तो ये आज प्रदीप सर बताएंगे कि यूपी बिहार के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, वो अपने घर छत, अपने ड्रीम, अपना सपनों का घर अपना कैसे बना पाए बढ़ती हुई महंगाई में। तो सर आज बताएंगे कि हमको किन किन बातों पे ध्यान देना है। प्रदीप सर श्री जी का सब चीज देखते हैं, सब सब एज ए मैनेजर पोस्ट पे हैं साहब, सब करता धरता सब चीज यही है। रीढ़ मानो कि श्री जी डॉल्फिन्स के रीढ़ का हड्डी जो कहा जाए तो भी कम है। तो सर आज बताएंगे आज हमारे बीच में। थैंक यू, धन्यवाद सर आपका। सुरेंद्र जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा आपका और जी, बहुत एक्साइटेड है। हमने ये सोचा कि उनको समय नहीं मिलता, जी, क्यों ना हम इसको डिजिटली लेके जाएं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। डिजिटली में क्या होगा उनको कि जब उनके पास खाना खाने के बाद भी समय मिलेगा जी 15 मिनट का, जी, वो वीडियो को देखेंगे, उनको समझ में अरे उससे क्या हो गया, आपका भी काम जी आसान हो गया। इससे ऐसे भी समझ सकते हैं हम 10 आदमी के पास एक दिन में नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल, लेकिन ये आपकी वीडियो 10 आदमी का 100 आदमी के पास पहुंच जाएगी। ये चीजों के लिए तो बिल्कुल बोला हलवा 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 एकदम हलवा टाइप से आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और आप उस वीडियो को देखेंगे सुरेंद्र जी, जो पैटर्न बताया जा रहा है, जी जी, जो लोगों को समस्या है जी प्लॉट के संबंधित कि भैया काफी सारे क्वेरी आते हैं कि जमीन तो लेना चाहते हैं लेकिन डर लगता है जी, कई बार लोग प्लॉट देते हैं रजिस्ट्री नहीं करवाते जी, कई बार रजिस्ट्री हो जाती दाखिल खारिज नहीं होता जी, लोगों को समस्या एक प्लॉट को 4 बार बेच देते हैं। इन समस्याओं से कैसे बचे वो भी इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, लेकिन आपको 10 से 15 मिनट का जो वीडियो है उसको एक बार में ही देखना है ताकि आपको पूरा चीजें समझ में। सर एक्चुअल क्या होता है, आदमी यूट्यूब और फेसबुक पे घंटे घंटों लगा रहता है, तो आपका जो जिंदगी बढ़ाने के लिए, फैमिली को वेल करने के लिए, तो आदमी 10 मिनट 15 मिनट प्लॉट के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, सपनों ड्रीम के लिए कर सकता है। बिल्कुल, तो करना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल, अगर आप गुड़गांव में हैं, दिल्ली एनसीआर में हैं, आप रेंट देने के परेशान हैं, तो वीडियो आपके लिए होने चाहिए। तो रेंट एक ऐसी किस्त है माय डियर फ्रेंड जो इंसान को जीवन भर देना है। तो हम लोग इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो आज आपको बताएंगे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कि 24 से 30 महीने के ब्याज मुक्त किस्तों पे 1 रुपए आपको अलग से पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। उन ब्याज मुक्त किस्तों पे हम लोग प्लॉट लेके आए हैं। 24 से 30 महीने का समय मिल जाएगा किस्त भरने के लिए। उस पे आप खूब आसान तरीके से, अगर हस्बैंड वाइफ 2 लोग भी कमाने वाले हैं तो एक अपने पैसे घर पे जोड़ लिए, घर के राशन पानी दिनचर्या को चलाने के लिए। एक व्यक्ति अगर वो पेमेंट को भी जमा करता है 12 से 14 हजार रुपए भी देके ना एक 50 लाख का प्लॉट ले जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत यहाँ पे लोग 10-10 साल हो गए सुरेंद्र जी रेंट दे देंगे, 20 साल 30 साल हो गए। तो आप बताइए वो जिम्मेवारी किनकी बनती है? सीरीज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इसीलिए उन्हीं आम आदमी के लिए काम करती है कि आम से खास कैसे बने। अरे वाह, तो आइए समझते हैं बोर्ड के माध्यम से कि कितना आसान है। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। अब हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और व्हाइट बोर्ड पे बताएंगे आपको कि कितना आसान है प्लॉट को ले पाना। तो आइए समझते हैं। लेकिन थैंक यू। वीडियो के माध्यम से जो भी भाई गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में अभी तक प्लॉट नहीं ले पाए हैं, हम उनके लिए प्लॉट दिलाने का काम करेंगे और ये वीडियो उन तक पहुंचेंगे जो जिनके पास अगर आधे घंटे का भी समय है, 15 मिनट का भी समय है, तो इसको समझ पाएंगे कि सीरीज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कैसे प्लॉट देती है, देने का पैटर्न क्या है और कितना सेफ है। यहाँ पे हम लोग जहां पे जमीन है वहां का मास्टर प्लान क्या है, वहां की कनेक्टिविटी क्या है, इन सब चीजों पे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए समझते हैं कि सीरीज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स क्या देती है। देखिए कहीं भी अगर आप रेंट पे भी रूम लेते हैं ना, रेंट पे रूम भी लेते हैं फिर भी
आप देखते हैं कि अगर हमारे परिवार में छोटे बच्चे हैं तो पहले ये देखते होंगे कि बच्चों के लिए स्कूल कहाँ पे है, अस्पताल कहाँ पे है, आने जाने का साधन कैसा है, रोजगार कितना किलोमीटर दूर है नहीं? इन सब चीजों को देखते हैं। तो ये हमारे क्या है हमारे पास। तो देखिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी व्यक्ति प्लॉट लेता है तो कुछ चीजों को ध्यान रखते हैं। जैसे परिवार में अगर छोटे बच्चे हैं तो ये देखेंगे बच्चों के लिए स्कूल कहाँ पे है। तो जमीन हमारी सिलानी चौक के पास है। अगर कनेक्टिविटी की बात करूं तो जहां पे जमीन है वहां से महज 200 मीटर हट के हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। यानी जहां पे हमारी जमीन है, जमीन के आसपास में बसावट है, बसावट 200 मीटर हट के हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अच्छा, अपने जमीन से महज 600 मीटर पे, 600 मीटर की बात करें तो 600 मीटर पे एशिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। उस एक्सप्रेसवे से अपनी जमीन महज 600 मीटर पे है, जहां पे आपको सारी कनेक्टिविटी आपको मिलती है। सारी कनेक्टिविटी के मतलब इंटरचेंजिंग हो गया। उस रूट पे पूरा दिल्ली एनसीआर का एंट्री एग्जिट पॉइंट है, यानी आउटर रोड है जो सब जगह कवर करती है। इसके साथ में मैं बात करूं तो अपने जमीन से महज 1.5 किलोमीटर 1.5 1.5 किलोमीटर हमारा सिलानी चौक पड़ता है। जिस सिलानी चौक के विषय में हम लोग बात कर रहे थे, वो सिलानी चौक पे आज दिल्ली मुंबई रेलवे कॉरिडोर का स्टेशन ही बनाया जा रहा है। इस सिलानी की मैं बात कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड, वहां पे आज के टाइम में रेलवे चालू हो चुका है, जिसको बोलते हैं दिल्ली मुंबई रेलवे कॉरिडोर। उसके साथ में स्टेशन भी बनाया जा रहा है। जहां पे स्टेशन बनाया जा रहा है वहीं पे अपकमिंग मेट्रो के प्रोजेक्ट है। आप सुने होंगे 55-56 की जो रैपिड मेट्रो है वो सीधे सिलानी को जोड़ रही है, 56 टू सिलानी। तो उसका बेनिफिट आपको क्या मिल गया, रेलवे और प्लस मेट्रो दोनों 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो गया। आगे हम बात करते हैं अपने जमीन से महज 2 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो 2 किलोमीटर पे जो आप इंटरचेंजिंग पॉइंट देख रहे थे, ये है जहां पे अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा, 5 मॉल, होटल, विश्राम रूम वगैरह सब चीजें बनाई जा रही है। अब हम रोजगार की बात करते हैं। यहां पे रोजगार खूब है। जिनको अपनी खुद का व्यवसाय करना है उनके लिए भी रोजगार है, जो यहाँ पे पाया हमारे पास है। इन सब के साथ में अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, जैसे आईएमटी मानेसर हो गया, आईएमटी सैटी सेक्टर हो गया, उद्योग विहार हो गए, इस टाइप की कंपनियां अपने जमीन से महज 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है। 4.5 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है, जहां आज की टाइम में लगभग हजारों कंपनियां वहां पे चल रहे हैं और 12 से 15 हजार कंपनियों पे डे लाइफ काम चल रहा है। तो ये तो हो गया माय डियर फ्रेंड यहाँ का मास्टर प्लान, जहां पे हम जमीन को बता रहे हैं। अच्छा, इसके साथ में अब बात करते हैं रेट की, क्योंकि ये तो होगी वहां का मास्टर प्लान। अब आप खुद सोचिए, जहां पे हम जमीन आपको दे रहे हैं वहां पे 200 मीटर पे पूरी बसावट है। बसावट में स्कूल, अस्पताल, सारी चीजें हैं जो दिनचर्या में जो जरूरत पड़ते हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएगा। 600 मीटर पे आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे साथ में जा रहा है। 1.5 किलोमीटर पे सिलानी चौक है जहां पे रेलवे स्टेशन है, अपकमिंग मेट्रो का प्रोजेक्ट है। और 2 किलोमीटर पे आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ साथ सारी चीजें होती है, जहां पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सर्कल बन रही है, आईएसबीटी, अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा, 5 मॉल, होटल वगैरह, और 4.5 किलोमीटर पे आपका इंडस्ट्री एरिया जाता है। अगर ऐसे कनेक्टिविटी अगर आप देखें तो आज गुड़गांव के अंदर ऐसी कनेक्टिविटी कहीं भी नहीं है। अगर हम गुड़गांव में हैं, सेक्टर 9 में हैं, और मुझे अगर गुड़गांव बस स्टैंड जाना हो तो लगभग 8 से 10 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। अगर मैं यहां से मेट्रो पे जाना चाहूं तो आज लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। लेकिन आज यहाँ की रेट की मैं बात करूं तो लाख रुपए प्लस का गज का रेट है। लेकिन यहाँ पे छोटा पौधे लगाने के बराबर आपका रेट आता है। मात्र हमारे पास से रेट स्टार्ट हो जाते हैं 12,000 रुपए गज से लेके 14,000 रुपए गज तक के हमारे पास चीजें आपको मिल जाएगी। अच्छा, 12 से 14,000 रुपए गज का रेट है, क्योंकि अलग अलग साइट हमारे पास आते रहते हैं। तो 12,000 की भी चीजें हमारे पास, 14,000 रुपए की चीजें भी आपको मिल जाएंगी। अब ये चीजें कैसे मिलती है, यहाँ पे ईएमआई पे मिलते हैं। ये क्या होगा, ईएमआई पे आपको मिलते हैं। ईएमआई का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सब ड्यूटी करने वाले लोग हैं, अपना 10,000 12,000 भी देके खूब आराम से 50 गज का प्लॉट
ले सकते हैं। आइए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि लेना आसान कितना है। अगर मान के चलिए कि हम 50 गज की प्लॉट की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर हम 50 गज की प्लॉट लेते हैं, 12,000 रुपए गज का रेट है, टोटल वैल्यू बन जाता है 6 लाख रुपए का। यहाँ पे 50 गज के अगर प्लॉट आप लेते हैं, 12,000 रुपए मिनिमम प्राइस की मैंने बात किया है, 12,000 रुपए गज से अगर आप लेते हैं तो 6 लाख रुपए टोटल वैल्यू बनता है प्लॉट की। लेकिन जब पैसे की बात आती है ना, तो बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में आके धोखाधड़ी का भी शिकार बन चुके हैं। धोखाधड़ी में क्या होता है, जब मैं आज से 8 साल पहले सर्वे किया तो लोगों से समझ में आया कि जी प्लॉट तो लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें और आप सबने पता है जनसंख्या बढ़ रही, जमीन नहीं बढ़ रहा है। जनसंख्या जितने बढ़ेगी जमीन उतने ही कम होना है, और जितने कम होगा रेट उतने ही ज्यादा होती है। ये तो आपको भी और हमें पता है। लेकिन लोग पेमेंट क्यों नहीं प्लॉट लेते हैं बाहर आके, उसके पीछे रीजन है कि लोगों का ये कहना है कि जी हम जमींदार को पैसा दे दिए, लोग रजिस्ट्री नहीं करवाए, जमीन दिखाए कोई और दिए कोई और, एक प्लॉट को 4 बार बेच लिए। ये समस्या है जिसके वजह से लोग प्लॉट नहीं ले पा रहे। समाधान क्या है उस पर मैं बात करता हूं। ये दिक्कत आपके साथ क्यों नहीं होगा उस विषय पे मैं बात करने वाला हूं। क्योंकि समझिए आप जीवन की गाढ़ा पूंजी लगाने जा रहे हैं। 6 लाख रुपए जो महीने के 10,000 रुपए कमाते हैं, सोचिए कि 6 लाख रुपए कमाने के लिए, कमा के बचाने के लिए कम से कम 7 से 8 सालों का मेहनत है उनका, तो कोई भी व्यक्ति सोच समझ के लगाएगा। ज्यादातर क्या होता है, ईएमआई की प्लॉट होते हैं। ईएमआई का मतलब किस्तों पे प्लॉट होता है। जब आप 100% पेमेंट देंगे 6 लाख रुपए, तब आपकी जमीन की रजिस्ट्री होगा। वहां पे लोगों के साथ समस्या होती है। आज हमने श्री जी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने क्या किया है कि आप उन चीजों को बिल्कुल अपने मन में ना रखें, यहां से बिल्कुल चिंता मुक्त होकर आप काम कर सकते हैं। वो कैसे? श्री जी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बोलती है कि आप 6 लाख की प्लॉट लिए, अगर आपके पास 30% पेमेंट है, 6 लाख की आपने प्लॉट लिए और अगर आपके पास 30% पेमेंट है 1,80,000 रुपए, जी बिल्कुल सही सुने आप, 50 गज के प्लॉट का 1,80,000 रुपए बनता है 30% पेमेंट। अगर ये पेमेंट आपके पास है तो इतना पेमेंट दीजिए और आप चल के रजिस्ट्री करवा लीजिए। जमीन के मामले में रजिस्ट्री से बढ़ के कुछ नहीं होता। जिस दिन आप रजिस्ट्री करवाते हैं उसके 20 दिन बाद आपको वोटेशन मिलता है, जिसको बोलते हैं दाखिल खारिज। रजिस्ट्री और दाखिल खारिज से बढ़ के जमीन के मामले में कुछ भी नहीं होता माय डियर फ्रेंड। रजिस्ट्री मिल गई, दाखिल खारिज मिल गया, 100% पेपर आपके पास आ गया, 100% पेपर आपके पास आ गए। अब आप देखिए, जिस पहले दिन से अगर आपके पास 30% है, आपने 1,80,000 रुपए दिए, आपको रजिस्ट्री मिल गई, 20 से 25 दिन में आपको दाखिल खारिज मिल गया, 100% पेपर आपके पास मिल गए। आप हमारे तरफ से बिल्कुल चिंता मुक्त हो गए इस विषय के लिए, क्योंकि जो आपने 6 लाख में से 1,80,000 दिए वो भी सेफ हो गया, और जो बचा हुआ 70% पेमेंट आप देंगे, ये जो बचा हुआ 70% पेमेंट देंगे उसका भी पेपर आपको पहले ही मिल चुका है। अब यहाँ पे रिस्क आपका नहीं होता माय डियर फ्रेंड, रिस्क हमारा होता है। तो हम लोगों ने ऐसा प्लान बनाए हैं जिसमें ना तो कभी आपको सोचने की जरूरत पड़ता है, ना तो कभी हमें सोचने की जरूरत पड़ता है। जिस दिन हम आपको रजिस्ट्री करवाएंगे, बचा हुआ 70% पेमेंट का आपसे एक एग्रीमेंट भी लेंगे। उस एग्रीमेंट पे मेंशन होगा कि जी 100 रुपए का जमीन था, आपने मुझे 30 रुपए दे दिए, हमने प्लॉट की रजिस्ट्री करवा दी, 70 रुपए बकाया है। इस एग्रीमेंट के माध्यम से किस्तों पे 24 से 30 मंथ का, 24 से 30 मंथ के अंदर आपको पेमेंट पे करनी है। इससे क्या हो गया, आप अपने जमीन के ऑनर हो गए। बचा हुआ जो रेस्ट अमाउंट है उसका हमने आपको एग्रीमेंट ले लिया, जिससे ना आप गलत ना हम गलत। बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि जी प्रदीप भाई आज तो पहली बार आप मिले, हम आप पे कैसे विश्वास कर ले। मैं भी आपसे पहली बार ही मिल रहा हूं, मैं कैसे विश्वास कर लूं आपको 30% देके 100% का पेपर दे रहे हैं। तो इसलिए हम दोनों लोग आपस में बन जाते हैं कि आपके पास रजिस्ट्री है, हमारे पास एग्रीमेंट है, हम आपका प्लॉट नहीं रख सकते, ना आप हमारे पैसे रख सकते। जिस दिन आपका 100% मेरे पास पेमेंट आ जाएगा,
हम इस एग्रीमेंट को रिटर्न करेंगे, एनओसी बना के देंगे कि आपका और हमारा लेन देन क्लियर हो चुका, यानी पहले दिन से चिंता मुक्त होकर आप खूब आराम से सो सकते हैं। आइए समझते हैं कि अगर आपने 30% पेमेंट देने के बाद 30 मंथ का जो किस्त आएगा वो कितना आएगा। वो 14,000 रुपए महीने किस्त आपके पास आएंगे। अगर आप परिवार में 2 लोग कमाने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ कमाने वाले हैं, अगर आपको घर चाहिए तो खूब आराम से एक व्यक्ति अपने घर का किराया दे सकते हैं, राशन पानी का देख सकते हैं, और एक व्यक्ति अपने इस 14,000 रुपए ईएमआई भर के अपना प्लॉट भी ले सकते हैं। पहला ऑप्शन तो है कि 30% दिए हम रजिस्ट्री करवा लिए। दूसरी ऑप्शन क्या है कि जिनके पास 30% पेमेंट नहीं है उनके लिए भी हम लोगों ने एक बना रखा है कि आप वो भी जुड़ सकते हैं और हमसे प्लॉट ले सकते हैं। उनके लिए सेकंड ऑप्शन हम लोग रखें 10% का। 10% का ऑप्शन रखें माय डियर फ्रेंड। 10% का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा अगर आपके पास 60,000 रुपए हैं, अगर आपके पास 60,000 रुपए हैं तो आप 60,000 रुपए दें। 60,000 रुपए में भी हम आपको कोर्ट से एग्रीमेंट बना के देखते हैं, जिसको बोलते हैं सोसाइटी एग्रीमेंट। सोसाइटी एग्रीमेंट में क्या हो गया, आपका प्लॉट हो गया, प्लॉट की चारों दिशाएं होंगे कि आपके प्लॉट के पूर्व में कौन सी प्लॉट है, पश्चिम में कौन सी प्लॉट है, रोड कितने फुट का है, उसके साथ में उस प्लॉट पे रोड, पानी, बिजली, ये सारा चीज लिखित में आपको देते हैं कोर्ट के स्टाम्प पेपर पे। सिर्फ बोल के नहीं देते हैं, क्योंकि बोला हुआ चीज बदला जा सकता है, लिखा हुआ चीज कभी बदला नहीं जा सकता। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो इसलिए हर चीज आपको लिखित में देते हैं। इसके साथ में जितने भी पेमेंट बच गया आपका, उस पेमेंट का आपको ईएमआई बना देते हैं। जितना पेमेंट देंगे हर पेमेंट का आपको रिसीविंग मिलेगा। जिस दिन पैसा जुड़ते हुए, एक बार मैं और थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि सोचने की 10% देने के बाद कोशिश मैंने किया कि अगर आप 10% पेमेंट देते हैं, 10% पेमेंट देने के बाद जो आपको 30 मंथ का ईएमआई आता है माय डियर फ्रेंड, वो आपका आता है 18,000 रुपए का। जिस दिन आप 18,000 रुपए जुड़ते हुए 10% दिए, जिस दिन 10% हमें जुड़ते हुए 30% आ जाएगा, उस दिन आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे। रजिस्ट्री का खर्चा आपका होगा जिनके नाम पे रजिस्ट्री होंगे। होता क्या है कि हम आज खर्चा इसलिए नहीं बता पा रहे, हो सके वीडियो आपके पास 4 महीने के पास पहुंचे, 2 महीने के बाद पहुंचे, उस समय का जो खर्चा होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आज का जो खर्चा है तो आपको सीधी सीधी हिसाब किताब है, 30% दें आपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवा लें, 10% देंगे कोर्ट से एग्रीमेंट बन जाएगा। तो दोनों चीजों में ना आप और हम एक आपस में बन जाते हैं, ना आपको टेंशन लेने की जरूरत है ना हमें टेंशन लेने की जरूरत है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है उसको विशेष ध्यान दिया जाए कि जब भी ये वीडियो आपके पास जिनके माध्यम से पहुंचा है उनसे संपर्क करें, और जब कभी आप साइट पे चलें तो साइट पे चलने के बाद जब आप साइट पे जाने वाले हो, पहले इस चीज के बारे में उन घर वाले को भी वीडियो दिखाएं, अपना राय विचार ले कि प्लॉट लेना है या नहीं लेना। देखिए आपका भी समय कीमती है, हमारा भी समय कीमती है। कई बार क्या होता है कि आप वीडियो देखते हैं, आपको प्लॉट लेना भी है, लेकिन आप साइट पे गए, साइट समझ में आया, फिर आप घर पे आके अपने पापा जी के पास फोन लगाते हैं, फोन लगा के पता करते हैं कि पापा मैंने साइट पे गया था। आपको चीजें सबके समझ में आ गया, पापा जी आपके गांव पे रहते हैं, शायद वो डिसीजन ना ले पाए या सही नहीं बता पाए, तो उस समय क्या होगा, आपका भी मेहनत जाएगा, हमारा भी मेहनत जाएगा। तो आप अपने साइट पे जब भी जाएं, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो साथ में चलें। साथ में जाने का मतलब हो गया कि आप दोनों लोग मिलकर डिसाइड करें। आपसे बढ़िया इस धरती पर बताने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है कि ये आपके लिए क्या बेटर होगा। तो अपने परिवार के साथ चलें। इसके साथ में अपने जेब में 21-51 रुपए लेके चलें, टोकन मनी। इसको लेने का बेनिफिट क्या है, कई बार हमारे साथ जो लोग हैं उनके साथ समस्या क्या आया कि साइट पे गए, प्लॉट पसंद किए, प्लॉट पसंद कर लिए, लेकिन वो पेमेंट नहीं दे पाए, टोकन नहीं कर पाए, वो घर पे सोचने में समय लगा दिए 2 दिन का, 3 दिन का, और जब वो सोच के पैसा इकट्ठा करके जब हमारे ऑफिस पे आए तो पता चला कि वो प्लॉट तो बुक हो चुका है किसी और के नाम पे। तो इन चीजों से आप वंचित ना रहें, इसलिए वीडियो को बनाया जा रहा है कि अगर आप ये टोकन देते हैं 21-51 रुपए, तो आपके टोकन भी उस प्लॉट पे काउंट होगा
हर एक एक रुपए आपका काउंट होगा। टोकन देने का मतलब क्या है कि आपको 24 से 48 घंटे का समय मिल गया सोचने का, विचार करने का, पेमेंट अरेंज करने का। अगर आपके पास 10% पेमेंट हुआ तो 10% देके एग्रीमेंट बनवा लीजिए। अगर आपके पास 30% पेमेंट हुआ तो 30% पेमेंट दे और प्लस रजिस्ट्री का खर्चा लेके चले, आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगा। बस इस वीडियो को बस बनाने का मेन मकसद यही था कि माय डियर फ्रेंड, टीम बहुत बड़ी है, सब लोगों तक हम नहीं पहुंच पाते। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, जिनके माध्यम से वीडियो आपके पास आया है, इमीडिएट उनसे संपर्क करें, क्योंकि जमीन है, जितना लेट करेंगे उतने ही रेट बढ़ते चला जाएगा। तो समय ना गंवाते हुए आप हमारे श्रीनिधि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से जुड़े। अपने लोग जो हमारे ग्रुप में हैं, आप नाम के साथ देखिएगा, हमारे पास सुरेंद्र भाई हैं, अरुण भाई हैं और मैं खुद प्रदीप हूं। आपका इन तीनों लोगों का नंबर डिस्प्ले पे मिल जाएगा, वहां पे जाके संपर्क करें। संपर्क करके अपने सपनों का घर बनाएं, क्योंकि कब तक रेंट पे रहेंगे आप? एक न एक दिन आपको अपना घर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि रेंट एक ऐसी किस्त है जो जीवन में कभी भी खत्म न हुआ है न कभी होगा। तो इन चीजों को देखते हुए अपने सपनों को साकार करें और खुद का अपना घर बनाएं। बस यही कहना चाहेंगे। लास्ट में इस वीडियो को एंड करेंगे और हमारे बहुत से लोग हैं, उनसे जानते हैं। सो मच।